वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 128। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एक भाई ने, एक बहन ने एक्चुअली मुझसे पूछा है कि अगर किसी को कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ खिला दी गई हो तो उसका उपाय कैसे किया जाए। अब नेगेटिव चीज़ क्या खिला दी गई हो, ये एक वशीकरण और उच्चाटन का प्रयोग होता है जो हम लोगों पर किया जाता है। पर सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसको लगता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है और उससे वो बहुत परेशान है, जैसे कि उसको एक असाध्य रोग हो गया है या मति भ्रष्ट हो गई है कि चलता हुआ धंधा अचानक से सब गलत डिसीजंस ले रहे हैं, कोई भी बात नहीं बन रही है और उनको बहुत लगता है कि हमको ज़रूर किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया कराया है। तो अगर आपको रोग है तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, उनको कंसल्ट करिए कि क्या इस रोग का कोई इलाज है। अक्सर हम बुखार को भूत प्रेत समझने लगते हैं। 90% केस में यही होता है कि लोग या तो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं या फिर उनको वहम का शिकार होते हैं और असल बीमारी होती है और वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं कि हमारे ऊपर भूत प्रेत करा दिया गया है और हमें किसी साधु बाबा के पास या तांत्रिक के पास जाना चाहिए या किसी भगत के पास जाना चाहिए जो भक्ति कर रहा हो और उससे उपाय पूछना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। जब डॉक्टर आपसे कहे कि मैं डायग्नोज नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, या डॉक्टरों के पास जाते जाते आप थक गए और एक आप सेकंड ओपिनियन की तरह इस चीज़ को लेना चाहते हैं कि किसी ने आपको कुछ अभिमंत्रित कर कर खिला तो नहीं दिया है। अब खिलाने के लिए लोग चाय से वशीकरण कर लेते हैं, चाय से उच्चाटन कर लेते हैं, चाय पिलाकर लोगों को लोग मिठाई खिलाकर वशीकरण करते हैं और ज़्यादातर के तंत्र मंत्र करने वाले लौंग का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी इलायची का इस्तेमाल करते हैं। छोटी इलायची भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बड़ी इलायची भी लोग इस्तेमाल करते हैं वशीकरण करने के लिए या उच्चाटन करने के लिए। और जो मसान के तांत्रिक होते हैं उनका तो अलग ही लेवल होता है। वो आपको उल्लू का मांस खिला देंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप कहीं जा रहे हैं और आपका कोई करीबी है जिसको आपसे पता नहीं अंदर से बैर है कि क्या, या आपका कोई बैरी हो, आपके खाने में उल्लू का मांस मिला देगा तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर वो सांप का मांस आपको खिला देगा उसमें डालकर तो आप जहरीले हो जाएंगे, आपके जीवन में जहर फैल जाएगा। पूरा आपका ऊपर से नीचे तक सब, मुंह से आप कोई भी बात भी निकालेंगे तो वो जहर समान हो जाएगी। फिर जिस वाणी से लोग प्रभावित होते थे उसी वाणी से लोग दुखी हो जाएंगे। कई बार लोगों को अजीब अजीब चीज़ें खिला दी जाती हैं और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। हर चीज़ का एक अपना पार्टिसिपेशन है नेचर में। 90% केसेस में लोग बीमार होते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर फिर भी सेकंड ओपिनियन लेने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया है और आप परेशान हो गए और इससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो नंबर एक बात, आप किसी तंत्र मंत्र टोटकों वालों के पास मत जाइए। आप अपने शरीर से वो नकारात्मक ऊर्जा स्वयं से निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव चीज़ें या एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि वास्तव में दिए गए हैं तो सबसे पहले तो आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर एक बात कि जो खड़ी हल्दी होती है अपने पास बाज़ार में जो मिलती है, किसी के पास मत जाइए। आप अपने यहाँ की घर की नेगेटिविटी या आपके ऊपर हुई नेगेटिविटी खुद ही उतार सकते हैं। जैसा मैं कहूँ वैसा करिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि 9 दिन की ये साधना है। अभी तक मैंने आपको कई मंत्र बताए जो सिद्ध मंत्र हैं। जिन मंत्रों को आप सिद्ध कर रहे हैं
अगर आप माता की पूजा करते हैं तभी मेरी कोई भी पूजा आपके काम की है, क्योंकि मैं मातृभक्ति करता हूँ। मैं माता काली का पुजारी हूँ। मैं माता काली को पसंद करता हूँ, तारा माता को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। तो मेरी जो भी साधनाएं हैं वो सब माता बेस्ड होती हैं। एक मैंने आपको बगलामुखी की साधना बताई थी, 32 अक्षरी मंत्र है, वो सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है वो भी सिद्ध मंत्र है। एक माता काली का जो बीज मंत्र है वो भी सिद्ध मंत्र है। एक तारा माता का जो सिद्ध मंत्र है वो भी सिद्ध मंत्र है। टेक्निक वही रहेगी। 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। और क्या अभिमंत्रित करना है? एक तांबे के लोटे में, याद रखिएगा कॉपर का लोटा, तांबे के लोटे में 1 कप पानी डाल दीजिए और उसके अंदर आप बराबर मात्रा में 50 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए, 50 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए और उतना ही एक डिब्बी केसर की आती है, उसकी आधी डिब्बी केसर की ले लीजिए। और इसमें आप कुछ एक पत्ते सनई करके एक पत्तियां आती हैं, 50 ग्राम उसको ले लीजिए। अगर आपको सनई ना मिल रही हो तो फिर आपको नीम की पत्ती लेनी होगी, 50 ग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए और इसमें 50 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। इस सब का मिक्सचर बना दीजिए, पीस कर, मिश्री और सब चीज़ों को पीस कर एकदम पाउडर बना दीजिए। जो 1 कप पानी आपने कॉपर के लोटे में डाला हुआ है उसके अंदर ये पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। और साधना के पहले दिन से ही, जब आपकी साधना 9 दिन की साधना है, इसमें 9 मालाएं होती हैं, जैसे मैंने बगलामुखी की साधना बताई थी, कील और नींबू साधना, ठीक वैसे ही 9 दिन तक आपको ये पानी, जब आप जाप कर रहे हो तो ये पानी आपको अपने आसन पे रखना है या आपके किसी बॉडी पार्ट को वो टच करता रहे। मैं जब इसको करता हूँ तो इसे सुखासन या पद्मासन करते वक्त अपने पैरों के बीच में फंसा के रखता हूँ। अब लोटा बड़ा रहता है और पानी कम रहता है तो पानी के गिरने के चांस नहीं होते हैं। फलत आप जाप करते वक्त हिले डुले नहीं। अगर आप हिले डुलेंगे तो आपका ये जो आप अभिमंत्रित कर रहे हैं पानी, ये नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा तो ख़राब ही हो जाएगा। जाप करने के पश्चात जाप करने के पश्चात आप क्या करिएगा? जाप करने के पश्चात 1 घंटे तक ये पानी माता के पास ही रखिएगा और 1 घंटे के बाद आकर ये पानी आप ढक लीजिएगा। जब आप खाना खाएंगे उसके पश्चात आप इसको पानी को पी लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ये 9 दिन तक आप करिएगा तो आपके शरीर में जो भी नेगेटिव चीज़ किसी ने डाल दी है, चाय के द्वारा, मिठाई के द्वारा, कुछ भी अभिमंत्रित कर कर, मांस के द्वारा, लौंग के द्वारा, इलायची के द्वारा कोई भी वशीकरण उच्चाटन किया गया है, वो आपके मल मूत्र से या वॉमिटिंग में निकल जाएगा। 9 दिन तक आप इस मिक्सचर का सेवन करिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपको किसी ने कुछ खिलाया और घर में नेगेटिविटी है, तो इस मिक्सचर, जो पानी का मिक्सचर है, इसके साथ 1 कटोरी लीजिए, माता के समीप उसको रखिए भोग के रूप में। क्या चीज़ रखेंगे? पीली सरसों। पीली सरसों का छिड़काव अपने घर में जाप के पश्चात पीली सरसों उठाइए और अपने सिद्धि साधना क्षेत्र में इसको छिड़किए, अपने घर में इसको छिड़किए। ये आपके घर की नेगेटिव ऊर्जाओं को ख़त्म कर देगा। और जो खड़ी हल्दी होती है, 9 दिनों तक इसकी धूमी, मतलब इसको जलाकर इसका जो धुआं है आप अपने ऊपर भी लीजिएगा और पूरे घर में भी दिखाइएगा। 9 दिन के पश्चात आपके शरीर में जो भी नेगेटिव चीज़ें किसी ने अभिमंत्रित कर कर डाली हुई हैं, वो ईश्वर की कृपा से निकल जाएगा। अगर आपका दिमाग ख़राब कर दिया गया है
कि आप जिन लोगों के जैसे अपने अपने फैमिली को फेवर करते हैं और उन फैमिली को फेवर ना कर अब आप किसी और को फेवर करने लगे, तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे अगर आप बहुत ही अपनी फैमिली को चाहते हैं और आपकी फैमिली आपको चाहती है और वन फाइन डे आप अपनी फैमिली को ही छोड़ दें बिना किसी कारण, बस आप दूर ही होते जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे केसेस में लोगों को लगता है, कई बार तो उनका अपना स्वभाव होता है, पर कई बार ऐसा केस होता है जिसमें उनको अभिमंत्रित कर कुछ खिला पिला दिया जाता है। तो ये 9 दिन की जो साधना है, साधना वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताया है आपको मेरे बाकी सब वीडियोस में, कि पहले गुरु माला, फिर रक्षक माला और फिर सिद्धि माला। सिद्धि माला आपका वो मंत्र है जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं, कुछ काली को सिद्ध कर रहे हैं, कुछ बगलामुखी को सिद्ध कर रहे हैं, कुछ चामुंडा को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये माता की मालाएं वो मालाएं जिन्हें आपने सिद्ध किया हुआ है। और अगर मान लीजिए आपने नहीं भी सिद्ध किया है अभी, तो ये 9 दिन आप जब सिद्धि करेंगे या जाप करेंगे तो उनकी वाइब्रेशंस भी उस लोटे में आ जाएगी। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको कुछ खिला पिला के आपका मति भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। हर चीज़ की अपनी व्यवस्था है और अपना प्रभाव है। आपके पास अमृत कलश है और फिर भी आपको जहर पिला दिया गया है तो आप मरे ना, लेकिन मूर्छित तो हो ही जाएंगे। क्यों? हलाहल जब निकला तो किसी देवता ने नहीं पिया और हलाहल बेचारे हमारे प्यारे भोले बाबा ने पी लिया। हलाहल देवताओं ने क्यों नहीं पिया? अमृत पी रहे थे, सब अमर थे, विष नहीं पीना चाहते थे, क्योंकि विष अपना प्रभाव देता ही देता है। लाख आप अमृत पी लीजिए, अगर आप मरेंगे नहीं तो मूर्छित होंगे। अगर मूर्छित होने से बचना चाहते हैं तो उपाय कर लीजिए। और ये बहुत ही सिंपल उपाय है, इसमें आपका ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगेगा, बस आपकी मंत्र शक्ति लगेगी। आप जो मांत्रिक बन रहे हैं मेरे चैनल के साथ जुड़कर, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप सुनते हैं, तो इससे शुद्धिकरण होता है। आधी नेगेटिविटी आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या अपने फ़ोन पर सुन रहे हैं तो आधी नेगेटिविटी आपकी तो वैसे ही उड़ जाती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसी से नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर एंट्री करती हैं। भाई हमने जीवन किससे लिया है? वायु से। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्वैं 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 करता है। क्यों करता है? वो सांस अंदर लेता है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो उसको प्राण देता है वो वायु होती है। अगर ये वायु ही खराब कर दी जाए तो प्राण कैसे होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जीज वायु से ही आती हैं। अगर वायुमंडल अच्छा होगा तो नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। और खिलाया पिलाया शरीर से बाहर निकालने के लिए जो मैंने नुस्खा बताया हुआ है 5 चीज़ों का पाउडर, इसको 9 दिन तक आप सेवन करिए। 9 दिन के भीतर आपके एक्सक्रीशन से ये निकल ही जाएगा और आपको राहत मिलेगी। आप इसको ट्राई कर देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये अगर आप ऐसे खाएंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा। बिना अभिमंत्रित किए इस पाउडर का सेवन जब आप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका नियम ही यही है कि इसको आपको अभिमंत्रित करना होगा। अगर आपको किसी का वशीकरण या उच्चाटन काटना है, निकालना है अपने शरीर से, तो इसका सेवन करना होगा। बाकी जो हल्दी की धूमी मैंने आपको बताई और पीली सरसों का छिड़काव जो अभिमंत्रित है माता के पास से, उन 9 दिनों में अभिमंत्रित कर उठाई गई है। इससे क्या होगा कि जो और भी आपके ऑरा के आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या किसी ने कुछ करा दिया है, आपको लगता है, मान लीजिए कि जो 10% है उसमें आप हैं, आपकी किस्मत ख़राब है और अब आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो उसको निकालने के लिए भी ये बेस्ट टेक्निक है। मैंने इसको कई बार ट्राई किया और मैंने ये देखा कि पीली सरसों तो वैसे काम करती है। अब किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं खिलाया पिलाया है, मैं ये कहता हूँ कि ये होता भी है। जो योग्य तांत्रिक होते हैं वो कर लेते हैं, पर 90% जो तांत्रिक हैं वो सब झूठे बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है।
अगर पता होता तो बेचारे इतना एडवर्टीज़मेंट दे के क्यों परेशान रहते। वो ऐसे ही घर में बैठकर सबको अगल बगल पड़ोसियों को वशीकरण कर लेते और सब उनकी उंगली पर नाचते हैं। लेकिन 100 में से 90% चांस है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये मन का वहम हो सकता है। पर जो 10% चांस है तो वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। 15 मिनट्स हो गए। अगर कुछ और क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।